जब से यह सृष्टि बनी है तब से जड़ चेतन का संवाद चल रहा है। जड़ वस्तुओं में भी कोई न कोई ध्वनि पैदा करने की शक्ति है। जहाँ शब्द नहीं काम करते वहाँ ध्वनियों से ही सब कुछ समझना पड़ता है। जड़ पदार्थों की यह भाषा मनुष्य को भांति भांति से आकर्षित करती है। वर्षाकाल के मेघों का गर्जन तर्जन हो या बिजली की कर्कश कड़क ध्वनि से ध्वनियाँ प्रकृति के संगीत की तरह उठती हैं। हम यदि ध्यान से देखें और सुने तो हर एक जीव अपनी बोली में कुछ न कुछ कह रहा है। अभी तक मनुष्य जाति ने संसार की हजारों भाषाओं और बोलियों की खोज की है, पर पशु पक्षियों और कीट पतंगों की बोली से हमारा समाज अपरिचित है। भारत में प्राचीन काल से हितोपदेश आदि की कहानियों द्वारा मानव समाज का दायरा विस्तृत होता दिखाई देता है। पशु मनुष्य की तरह आचरण करते दिखाई देते हैं। वे मनुष्य के साथ रोचक बातचीत करते हैं। हितोपदेश का बूढ़ा बाघ जिसके नख और दंत गल गए हैं और जो दौड़कर शिकार नहीं पकड़ सकता, वह हाथ में सोने का एक कंगन लेकर मार्ग से जाते हुए पथिक को ललचाता है और कहता है, यह सोने का कंगन ले लो। मैं बूढ़ा बाघ अब जीव हत्या छोड़ तीर्थ करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह दान ले लो। राह चलता पथिक जो उसकी बातों में आ जाता है, सरलता से उस बाघ का भोजन बन जाता है। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनमें राजकुमार या अन्य व्यक्ति पशु पक्षियों की भाषा समझते हैं। वे ध्वनियाँ बताती हैं कि सुख दुख, हर्ष विषाद, आनंद और उपभोग केवल मनुष्य जाति की इच्छा का प्रसार नहीं है। हर जीव का अपना विश्व होता है, उसकी अपनी दुनिया, अपने संस्कार, भूख प्यास, भोग और ममता की भावना होती है। हम जब इन सब की तरफ नज़र डालते हैं तब हमारा समाज बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारे आसपास फैली हुई प्रकृति आखिर हमसे क्या चाहती है। जब रिश्ते बनते हैं तो वे चाह पैदा करते हैं, एक दूसरे को समझने की कला पैदा हो जाती है। हमें हर क्षण प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ निमंत्रित कर रहा है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दरबार में किसी अत्यंत कठिन काम को पूरा करने के लिए पान का बीड़ा घुमाया जाता था। कोई वीर उस कार्य को पूरा करने का जिम्मा लेकर पान का बीड़ा उठा लेता था। आज समय की विपरीत परिस्थितियों में जब दुनिया रुई की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही
है स्टॉप।